गुड इवनिंग। प्लीज चेक ऑडियो एंड वीडियो, एवरीथिंग ओके। ये तो सबसे मेन क्वेश्चन है, देखो, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आगे चालू ही नहीं होगा पढ़ाई। ठीक है, चलो। तो बहुत सारे जन है, सबका नाम तो पढ़ना मुश्किल दिख रहा है, और भी बहुत सारे ज्वाइन कर रहेंगे हमको। चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट किए थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन फिर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ और फिर हम लोग उस दिन थोड़ा सा क्लास नहीं कर पाए, है ना। नेट का इश्यूज था, इसीलिए नहीं हुआ था उस दिन। थोड़ा स्टार्ट कर लिए थे हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा समझा भी दिया था मैं कि बेसिकली 3 लेवल है मैनेजमेंट का। एक है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, 3 है, टॉप, मिडिल, लोअर। ठीक है, टॉप लेवल का काम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स, प्लान, पॉलिसीज बनाना, सारे रिसोर्सेज को एक जगह करना। बेसिकली जो बड़े बड़े प्लानिंग का काम है, ठीक है, जो प्लानिंग काम है वो प्लानिंग का काम किसका है? प्लानिंग का काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, और उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है ये टॉप लेवल जो प्लान्स बना रहे हैं उसको छोटे छोटे पॉलिसीज में डिवाइड करे और उसको कम्युनिकेट करे टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। उनको कम्युनिकेट करे किससे? लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे। ठीक है, मिडिल लेवल में आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब मिडिल लेवल का काम है लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिंग पिन है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब लोअर लेवल का काम है एक्चुअल में जो प्लान्स बने हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, है ना। तो असली में काम कर कौन रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? रियल में काम कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? वेरी गुड, लोअर लेवल, है ना। असली काम तो कर रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले, लोअर लेवल असली में काम कर रहा है। बाकी तो टॉप लेवल मिडिल लेवल जितना काम नहीं कर रहा, वो लोग तो प्लान पॉलिसीज बना रहे हैं, एसी रूम में बैठ गए हैं और प्लान पॉलिसीज बना रहे हैं। रियल में जो काम, जो इम्प्लीमेंट करने का काम किसके पास है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। एक्चुअल में काम को कंप्लीट करना, प्रोडक्ट का क्वालिटी को इंश्योर करना, कम खर्चा में प्रोडक्ट बने, वर्कर सही से काम करें, है ना, वर्किंग कंडीशन, ये सब किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो हम लेके करके पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। हेडिंग है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अंडरलाइन करते जाना, जहाँ जहाँ पे मैं मार्किंग करूँगा वो वर्ड्स को मार्क कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, देखना, as we have already learned that management does not refer to a single individual, obvious सा बात है, it refers to a group of people, है ना, but it refers to a group of person, मार्क करना, group of person। मैनेजमेंट कभी एक व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं बोलते, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पीपल, बहुत लोगों को मिलाकर मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, कलेक्टिवली मिलके वो जो काम वो लोग कर रहे हैं, दैट वर्क विल बी नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, एक सिंगल व्यक्ति को कभी भी हम मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजेरियल एक्टिविटीज। एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक साथ, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो जब एक साथ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं तब हमको देखना होगा कि वो लोग काम सही से करें या फिर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे।
और ये इंश्योर करने के लिए हमको 3 लेवल में हम उसको डिवाइड कर दिए लोगों को। कुछ लोग हैं टॉप लेवल में, कुछ हैं मिडिल लेवल में, और बाकी है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखना। टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटी दिस एम्प्लॉइज आर गिवन नेसेसरी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब लिख लेना पावर। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर्स, वो लोग क्या डिसीजन जो ले सकते हैं उसको बोलते हैं पावर। उसको ऑथोरिटी मीन्स डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजंस, दैट इज नोन एज ऑथोरिटी। ठीक है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है ड्यूटीज। ठीक है, तो ऑथोरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटीज। तो हर व्यक्ति को कुछ पावर भी देना होगा, कुछ ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा, साथ में उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी काम सही से नहीं कर पाएगा। खाली ऑथोरिटी है, डिसीजन ले सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है उसका, तो काम वो कंप्लीट नहीं करेगा। और खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, खाली ड्यूटी दे दिए, लेकिन ऑथोरिटी नहीं दिए, पावर नहीं दिए, तो भी वो काम कंप्लीट नहीं करवा पाएगा, है ना। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों मिलना चाहिए। ऑथोरिटी मिल रहा है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलना जरूरी है। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? उसके बाद पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, फिर पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट लेवल इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, द सेकेंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है, 3 नाम है उसका देखना, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला हेडिंग है, नेक्स्ट पेज में आ जाना, द हेडिंग इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देखना टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कंपनी के जो चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर्स, ये लोग जो है दे आर नोन एज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनका मेन प्लान, मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, प्लान पॉलिसीज बनाना, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, है ना। ये सारा काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देखना, दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मार्क करना कौन कौन है इसके अंदर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एटसेट्रा। ठीक है, तो सारा ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली 2-4 याद उनसे हो जाएगा, जैसे कि चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पीपल एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो खुद काम नहीं करते, लेकिन हाँ लीड करना पड़ेगा उनको, ताकि बाकी लोग उनके पीछे चल के काम को कंप्लीट कर सकें। दे आर द लीडर्स, वो लोग लीडर हैं, मतलब बाकियों को गाइड करने का काम है उनका, खुद को काम करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी काम करें वो गाइडेंस देने का जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस हैव मैक्सिमम ऑथोरिटी। ऑब्वियस सा बात है, मैक्सिमम पावर जो है किसका होगा? मैक्सिमम पावर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। बताओ एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो इस बात पे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या करता है? ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मिस्टर ए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का, या मेन प्लान और पॉलिसीज जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मिस्टर ए बनाता है। तो बताओ
मिस्टर ए कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे आता है, तो हमारा आंसर होगा वहां पे कि मिस्टर ए जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन जो है केस स्टडी फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है और हमको केस स्टडी के लिए प्रिपेयर्ड होना है ना, ताकि हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो भी हम आंसर कर सकें। देखना पढ़ेंगे। पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। बहुत सिंपल सा बात लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, देखना, द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो लॉन्ग टर्म मतलब आज से 5 साल बाद तुम क्या करना चाहते हो, या 5 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो, दैट इज योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। आज से 2 साल बाद तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और आज से 1 साल के अंदर तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सब टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये तुम्हारा भी होगा ना, तुम्हारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या बताओ, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव? बताओ, सोच के बताओ, व्हाट शुड बी योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव? अपना अपना बताओ, अपना अपना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बताओ। इस साल क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू दिस ईयर, क्या अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। नाउ टेल मी, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव? क्लियरिंग बोर्ड एग्जाम, नालायक शिवांग, क्लियरिंग बोर्ड एग्जाम मतलब 30%, 33%, टू अचीव 90+, है ना, टू परफॉर्म गुड एट 12, स्कूल जाना, वाह 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 वाह, महक वेरी गुड, वांट टू बी फिट, वेरी गुड हर्षा, बरनाली 90+ इन बोर्ड्स, वेदांत 12th में अच्छा करना, परसेंटेज ज़्यादा लाना, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, हाँ वेरी गुड, टू डू बेस्ट इन बोर्ड्स, बोर्ड्स में 90 लाना, 12th अच्छा करना, है ना। तो बेसिकली ये सारे गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, 12th क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस करना, है ना। तो ये सब अपना अपना सबका फाइट कोरोना, अरे बाप रे, कोरोना को फाइट करना, मन लगा के पढ़ाई करना, सारा एग्जाम ऑनलाइन देना, वेरी गुड आयुष, लगे रहो। एक एक का बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, बाकी सबका ठीक है ना। तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, एक एक ये साल क्या करना चाहते हो, है ना। हाँ, गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स मैक्सिमम का है, ठीक है। तो ये अचीव करना इज योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। आज से 5 साल बाद तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो इन योर लाइफ, what you want to achieve in your career, where you want to be after a period of 5 years, that is your long term objective, वो तुम्हारा long term objective होगा, ठीक है। क्लियर है? फोन में नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट ना होना क्लास के टाइम पे, हाँ, दिस इज वेरी गुड ऑब्जेक्टिव, बट ट्राई टू अचीव इट ऑल्सो, है ना। चलो नेक्स्ट, सब बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव है सबका, चलो भगवान करे सबका अचीव हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो मेजर प्लान्स पॉलिसीज है वो बनाने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। देखना, द टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज, मार्क कर लेना खाली 2 वर्ड, प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज नहीं बनेगा तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेजर प्लान पॉलिसीज बनाने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या काम करेंगे, ये कौन बताएगा, टॉप लेवल बताएगा कि मिडिल लेवल के वर्कर जो है, मिडिल लेवल वाले क्या काम करेंगे, और फिर मिडिल लेवल गाइड करेगा किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। देखना, द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब, काम देता है किसको,
मिडिल लेवल को, असाइंस जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। ठीक है, तो जो लोग मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं वो लोगों के जो बॉस है, कौन है, टॉप लेवल वाले उनके बॉस है। टॉप लेवल वाले बताएंगे कि मिडिल लेवल वाले को कैसे परफॉर्म करना है या क्या एक्टिविटी करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारा रिसोर्सेज जो भी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वर्कर्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारा चीज अरेंज करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, ये जो सारा चीज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारा चीज को असेंबल करना, सारा चीज का जुगाड़ करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजर। जुगाड़ बोल सकते हैं, असेंबल मतलब जुगाड़ करना। समझ, अब तो समझ में आ गया वो जुगाड़ करना मतलब, लिख सकते हो असेंबलिंग मतलब जुगाड़ करना। ठीक है, देखना पढ़ो, द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, दे बाय फिक्स्ड एसेट टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जो भी रिसोर्सेज चाहिए हमको, वो रिसोर्सेज को अरेंज करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, प्रॉफिटेबल हो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ये सब चीज किसका जिम्मेदारी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, याद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ये सब किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि ये सारा चीज को देखना कि सब कुछ अचीव हो रहा है या फिर। ठीक है, देखना, टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अंडरलाइन करना, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो किसका जिम्मेदारी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, लाइजन विथ, लाइजन मतलब कनेक्टिंग, लिख लो तो, कनेक्शन या कनेक्टिंग। ठीक है, कनेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है देखना, टॉप लेवल का ये काम है कि आउटसाइड वर्ल्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो लोग हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कस्टमर्स, इन लोगों तक हम अपना बात कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, ये सब जिम्मेदारी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। से गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना, ठीक है, वो एरिया में जो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए वो लेना, वो एरिया के MP MLA से मिलना, उनसे मतलब परमिशंस लेना, ये सब किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एक कनेक्टिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो किससे है, टॉप लेवल का जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे बेसिकली कोई भी हम लोग एक एरिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो बताओ उस एरिया का पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ मुझे, पहले तो ये बताओ, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए हमको, जरूर से चाहिए, आजकल तो सबसे ज्यादा चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होगा तो काम ही कंप्लीट नहीं होगा, आधा में रुक जाएगा काम। मूवी देखियो शिवाजी द बॉस, मूवी देखियो शिवाजी द बॉस, याद है ना, 1 रुपए का सिक्का, बस वही। क्या हुआ उसके साथ, उस एरिया का पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला उसको, जो काम वो कर रहा था, तो बर्बाद हो गया, काम नहीं कर पाया वो, है ना, बस वही बात है। तो उस एरिया का पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हमको हमेशा चाहिए। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है, या मैं बोलूँ चलो बहुत कम ऐसा होगा कि 1 रुपए का फिर वापस से उतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, वो सब मूवी में ही ठीक है।
रियल लाइफ में हमको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, है ना। देखना, द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, अंडरलाइन करना, रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एटसेट्रा, ठीक है, फुल स्टॉप। जॉब्स ऑफ टॉप लेवल्स आर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। काम स्ट्रेसफुल है, मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि सारा काम तो लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं, ये गलत है, ये सोच ही गलत है। ये सोच किनमें है? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में है उनमें ये सोच है कि हम ही सारा काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम लोग सिर्फ काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। काम का प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेस को लाना, वो सब भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और टॉप लेवल अपना काम सही से कर रहा है, ठीक है। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का अपना काम है, अगर वो लेवल काम अच्छे से नहीं करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। टॉप लेवल का अपना फंक्शंस है, मिडिल लेवल का अपना फंक्शंस है, और लोअर लेवल का अपना फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बेसिकली डायनामिक के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बता रहा है? डायनामिक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, वो चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, क्योंकि अगर अपने आप को हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग शायद सरवाइव ना कर सकें। तो वही बोल रहा है कि टॉप लेवल का काम है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कर लेना अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ओवरऑल सारा बिजनेस एक्टिविटी का ओवरऑल जिम्मेदारी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या कर रहा है? याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं वो बताओ। इतना सारा पॉइंट है, कोई भी 4 से 5 पॉइंट अगर याद है तुमको तो अपने लिए सफिशिएंट है वो, ठीक है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, गिविंग डायरेक्शन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, assembling all the resources responsible for overall survival and growth of the organization. Next, meeting the outsider जैसे गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, ठीक है। ओवरऑल जो सक्सेस या फेलियर के ऊपर जिम्मेदारी किसका है? टॉप लेवल का। तो ये सब में से अगर हमको कोई 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट भी याद रहेगा, दैट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है, 5 ही पॉइंट भी याद रह गया तो बहुत है, ठीक है। तो ये काम हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल का कोई काम नहीं है, गलत है ना। सबका अपना इंपॉर्टेंस है, और वो लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे तो काम ओवरऑल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज टॉप लेवल मैनेजमेंट। बहुत क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब ये मिडिल लेवल वाले क्या कर रहे हैं? टॉप लेवल जो प्लान बना रहा है उस प्लान को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि काम लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले सही से करें, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको सारा रिसोर्सेज जो टॉप लेवल दे रहा है उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये सारा काम किसका है? जैसे स्कूल का भी मैं एग्जांपल लिया था तुम्हारे लिए, तो चेयरमैन सर को मैं रखा था टॉप लेवल में, प्रिंसिपल सर को रखा था मैं मिडिल लेवल में, ठीक है, और टीचर्स या क्लास टीचर्स को मैं रखा था लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। सबका अपना इम्पोर्टेंस है, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर का अपना इम्पोर्टेंस है, प्रिंसिपल सर का अपना इम्पोर्टेंस है, और टीचर्स का अपना इम्पोर्टेंस। कोई भी एक व्यक्ति अगर अपना काम सही से नहीं करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, है ना। हाँ,
act as a bridge, correct Sahil, act as a bridge between the top level and the lower level, है ना। यहाँ है टॉप लेवल वाले और इधर है लोअर लेवल वाले, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का जरूरत है, और ये ब्रिज किसका है, द ब्रिज इज मिडिल लेवल एक ब्रिज के जैसा काम करता है, कनेक्ट करता है टॉप लेवल को एंड लोअर लेवल को, ठीक है। पढ़ेंगे, देखना। This level of management consists of departmental heads such as, mark कर लेना, purchase department head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent etc. सारे डिपार्टमेंट के जो हेड लोग हैं वो सब मिडिल लेवल में आते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, ये सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल जो प्लान्स पॉलिसीज बना रहा है उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, लोअर लेवल का। तो ये मिडिल लेवल क्या कर रहा है, इस प्लान को पहुंचा रहा है किसके तरफ, लोअर लेवल के तरफ, ताकि लोअर लेवल उसको कंप्लीट करे। और ये लोअर लेवल कंप्लीट किया कि नहीं किया ये देखने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल को काम कंप्लीट नहीं करना है, काम लोअर लेवल से करवाना है, देखना है कि मिडिल लेवल ठीक से लोअर लेवल ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन, मार्क कर लेना, they act as a linking pin between the top level and the lower level management, ठीक है। तो ये जो नोट्स हम लोग है इसमें लिखा हुआ, ये ऑलरेडी बुक से बहुत ज़्यादा समराइज किया हुआ है बुक में, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस है जिसका ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इजी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा लिखा गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेने से आराम से हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम पेज, जो चीज़ देखो हम 10-15 पेज में लिखे हैं वही चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा, और कोई भी बुक में देखोगे बहुत ज़्यादा दिया हुआ होगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इसमें से फिर तुम और समराइज ना करो उसको, समझ में आ रहा है ना, ये ऑलरेडी समराइज्ड है, तुम उसको और समराइज करने का ज़्यादा कोशिश नहीं करना, जितना लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और थोड़ा कोशिश करना ये सब हम एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। समराइज को समराइज कर दोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं ना उसमें, और समझ रहे हो ना बात। नेक्स्ट हेडिंग है मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल का क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम है मिडिल लेवल का, ठीक है। देखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। सिंपली टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो लिंकिंग पिन है वो कौन है, मिडिल लेवल। जो ब्रिज जो है वो ब्रिज कौन है, मिडिल लेवल, वो ब्रिज है। देखना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। They only explain the main plans and policies framed by top level management to lower level. तो lower level को क्या करता है, जो plans policies top level बनाया है वो plan policies को समझाता है, किसको, lower level management। समझ में आ रहा है, क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल प्लान पॉलिसीज बना रहा है, वो प्लान पॉलिसीज को पहुंचा रहा है कहां तक, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है मिडिल लेवल में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अपने अपने डिपार्टमेंट का काम सही से संभालना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। देखना, फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स पॉलिसीज जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट्स।
सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपना अपना डिपार्टमेंट का काम को कंप्लीट करवाना, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज लाकर, ठीक है। ये एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल करके लिख लो, तो एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। सिंपली जो लोग काम करने के लिए चाहिए, एम्प्लॉयज, उनको काम पे रखना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। जो व्यक्ति हमको काम करने के लिए चाहिए उनको अपॉइंट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल का, ठीक है। देखना, फॉर देयर डिपार्टमेंट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉयज, अंडरलाइन कर लेना खाली, सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉयज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि एम्प्लॉयज़ अपना काम बेस्ट तरीके से करे। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है हमेशा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। अगर तुम मोटिवेटेड हो, तुम काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होगे, काम ज़्यादा अच्छे से करोगे। और अगर डिमोटिवेटेड हो तो ऑब्वियस सा बात है कि हम काम अच्छे से नहीं करेंगे, है ना। देखना, द मिडिल लेवल मैनेजर ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब, इंसेंटिव्स मतलब क्या? हाँ बर्नाली, इंटरव्यूज आर टेकन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बोनस, है ना, वेरी गुड। इंसेंटिव का मतलब लिख लेना, इट सिंपली मीन्स बोनस। जब ज़्यादा कुछ मिलेगा एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा काम को सही से करने के लिए, ठीक है। जब उसको उस काम में अपना पर्सनल बेनिफिट्स दिखेगा, जब एम्प्लॉय को अपना पर्सनल बेनिफिट दिखेगा कोई काम में, तब वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा उस काम को करने के लिए। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर पर्सनल बेनिफिट्स नहीं होगा तो उतना इच्छा से वो काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर पर्सनल बेनिफिट्स होगा तो ऑब्वियस सा बात है वो काम को बहुत अच्छे से करेगा, है ना। नेक्स्ट, कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। सिंपली कोऑपरेट का मतलब होता है कि एकता बनाए रखना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट इज सेल्स, मार्केटिंग, सबके बीच में कोऑपरेशन रहेगा। वो इंश्योर करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, बोनस भी बोल सकते हैं, कमीशन भी लिख सकते थे, करेक्ट है। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज कमीशन, ठीक है। समझ में आ गया मिडिल लेवल का क्या क्या काम है? मिडिल लेवल का काम समझ में आ रहा है क्या क्या है? पहला, लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये दोनों के बीच में जो लिंकिंग है कौन करवाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है वो सही से हो, ये काम देखने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को रखना, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका इंटरव्यू लेना, ये सब काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स को मोटिवेट करना, बोनस देना, कमीशन देना, ये सब काम किसका है? मिडिल लेवल का। और ओवरऑल कोऑपरेशन बनाए रखना सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये काम भी किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। याद रहेगा इतना? याद रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला, देख लो ज़्यादा बाकी नहीं है, है ना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा टेस्ट होगा चैप्टर का, हर चैप्टर कंप्लीशन पे उसका टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देना। बाद में ये नहीं बोलना सर टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पढ़ने के लिए टाइम कुछ नहीं चाहिए, अभी से पढ़ना चालू कर देना, ठीक है।
हाँ, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, टेस्ट में फिर अलग से और टाइम नहीं मिलेगा कुछ। चैप्टर कंप्लीट होगा तो साथ ही साथ टेस्ट लेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला है सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। जो काम को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। जो वर्कर्स लोग हैं वो वर्कर से एक्चुअल में काम करवाना, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनका प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना, ठीक है, वो काम सही से कर पा रहे या नहीं, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा है कि नहीं, उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा है कि नहीं, ये सब चीज़ें इंश्योर करने का काम किसका है? लोअर लेवल का। हाँ श्वेता, केस स्टडी भी आएगा और केस स्टडी मैं दूंगा अभी अलग से, चिंता मत करो, केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद टेस्ट रखेंगे, ठीक है। देखना नेक्स्ट पढ़ेंगे। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ, मार्क कर लेना, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एटसेट्रा, ठीक है। तो ये लोग किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज। एक्चुअल में काम करने का जिम्मेदारी किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। स्कूल के अंदर एक्चुअल में पढ़ाने का काम किसका है? स्कूल क्या है? स्कूल पढ़ाने के लिए। स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाने का काम किसका है? टीचर्स का काम है कि नहीं? बताओ। ऑब्वियसली एक्चुअल में पढ़ाने का काम किसका है? टीचर्स का ही है। तो एक्चुअल में काम को इम्प्लीमेंट करने का जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, और सब का काम इक्वल ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंस है सबके काम में, है ना। नेक्स्ट, देयर ऑथोरिटी इज लिमिटेड। पावर कम है लेकिन हमारे पास, है ना, द ऑथोरिटी इज लिमिटेड। पावर बहुत कम है, ज्यादा पावर दिया गया नहीं है। सारा पावर किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। आज स्कूल में एक बिल्डिंग बनाना है, साइड में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, क्या टीचर्स डिसीजन लेंगे कि चेयरमैन सर डिसीजन लेंगे? बताओ मुझे, हु विल टेक द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग? चेयरमैन। ऑब्वियसली हम, ज्यादा पावर नहीं दिया गया ना। आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ये डिसीजन किसका है? बताओ। ये भी चेयरमैन सर का है? अरे नहीं भाई, ये टीचर का डिसीजन है। चेयरमैन सर क्या करेंगे, है ना, टीचर्स का डिसीजन है। हाँ, तो हमारे हाथ में छोटा छोटा पावर दिया गया, ऑथोरिटी इज लिमिटेड, ज्यादा बड़ा बड़ा पावर नहीं दिया गया। बड़ा बड़ा पावर से टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये तो गया। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। ऑब्वियस सा बात है, एक्चुअल में प्रोडक्ट्स कैसा बनेगा, कितना बनेगा, ये सब लोअर लेवल जितना अच्छे से काम करेगा, काम उतना अच्छे से होगा, क्योंकि एक्चुअल में काम करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गया है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो लोअर लेवल का काम क्या? लोअर लेवल मतलब ये नहीं है कि सारे वर्कर्स इसमें हैं, वर्कर्स भी हैं, साथ में वर्कर्स से काम करवाने वाले भी इसी के अंदर हैं, है ना। तो वर्कर से काम करवाना प्लस मिडिल लेवल को कम्युनिकेट करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये सारा काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग दी वर्कर्स। ऑब्वियस सा बात है, वर्कर डिसिप्लिन रहें, अच्छे से काम करें, ये सब कौन देखेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देखना, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, सबसे आसान तो यही है, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। फटाफट से रीड करेंगे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल, ठीक है। देखना, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, मतलब जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं,
उनको जो भी असुविधा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उनको हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम को लोअर लेवल मैनेजमेंट पहुंचाएगा, कहां तक? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देखना, द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सबऑर्डिनेट, so they are right person to understood the problem and grievances of subordinate। ठीक है, तो वही लोग प्रॉब्लम सुनेंगे और वही लोग वो प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाएंगे। दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो सिंपली एक लाइन में समझोगे तो जो भी प्रॉब्लम है लोअर लेवल वाले उस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। मार्क कर लेना, कुछ वर्ड्स भी मार्क करोगे ना तो वो सब इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में लिखते वक्त काम आएगा। गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन। द सुपरवाइजरी मैनेजर्स, सुपरवाइजरी मतलब लोअर, याद है ना, लोअर का दो नाम और है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। ठीक है, तो जहां पे भी सुपरवाइजरी लिखा हुआ है दैट मीन्स लोअर का ही बात चल रहा है। ठीक है, द लोअर मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट विच इंप्रूव रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब जो काम कर रहा है, सुपरवाइजर मतलब जो काम करवा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सिंपली। तो अच्छा वर्किंग कंडीशन, अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। इजी है, बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक चल रहा है ना, बेसिक सा टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स सेफ है कि नहीं, है ना, वो काम, वो देखरेख का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। मार्क करना, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स। वर्कर को अच्छा वर्किंग कंडीशन देने का काम किसका है? लोअर लेवल का। ठीक है, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। प्रोडक्ट अच्छा बने, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, सही टाइम पे बने, ये सब इंश्योर करने का काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्ट अच्छे से बन रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट सही क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं, सही कॉस्ट में बन रहा है कि नहीं, ये सब देखने का काम किसका है? लोअर लेवल का। ठीक है, एंड एंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट। ठीक है, अच्छा क्वालिटी का बने और अच्छा क्वांटिटी में बने। लेवल ऑफ आउटपुट मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही रहे। ठीक है, द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय द वर्कर। ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का बने, ये देखने का काम। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ, मोरल मतलब, मोरल मतलब बेसिकली, कोई बता पाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द बूस्टिंग द मोरल? मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, एथिक्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अच्छा चलो विश्वास बोल लो, एथिक्स बोल लो, है ना, या फिर उनको मोटिवेट करना बोल लो। ठीक है, उनको मोटिवेट कर रहा है बेसिकली, है ना, या उनको विश्वास दिला रहा है। ठीक है, एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, दे मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट देयर मोरल। ठीक है, उनको बेसिकली समझाना कि क्यों काम अच्छे से करना चाहिए, मोटिवेट करना ताकि वो लोग अच्छे से काम को कंप्लीट करें। ठीक है, हाँ माइंडसेट बोल सकते हैं, माइंडसेट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। बहुत इजी पॉइंट है, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, interact with the actual workforce and pass on instruction of middle level management। अब मिडिल लेवल जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लोअर लेवल क्या कर रहा है? वो इंस्ट्रक्शंस को कहाँ तक पहुँचा रहा है? वर्कर्स लोगों तक पहुँचा रहा है। तो वही लिखा है कि वो जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है मिडिल लेवल से,
उस इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल क्या कर रहा है, मिडिल लेवल का इंस्ट्रक्शन को पहुंचा रहा है कहाँ तक, वर्कर्स तक, ठीक है। और आखिरी रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी, आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। लॉयल्टी मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लॉयल्टी मतलब वफादारी, वेरी गुड, वफादार, है ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। लॉयल होना, लॉयल्टी मतलब लॉयल होना, ठीक है, सही है। चलो हाँ ठीक है, प्रतीक वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये गया 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट से देख लो एक बार, ध्यान रहेगा 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉप लेवल का काम, फटाफट से पेज पलटेंगे, एक एक वर्ड्स को खाली जो मार्क किए पढ़ेंगे, उससे रिकॉल हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है मार्क करना। देखना फंक्शंस में, पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना, दूसरा प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना, तीसरा मिडिल लेवल तक कम्युनिकेट करना सारा बात, ठीक है। नेक्स्ट असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारा रिसोर्सेज को असेंबल करना, जो जो रिसोर्सेज चाहिए। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स से कम्युनिकेट करना, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, ठीक है, बस। और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इतना ही तो है इसके ऊपर, ठीक है। ये गया टॉप लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंकिंग पिन है पहला। दूसरा, जो डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट का काम सही से हो रहा है कि नहीं, उसको देखना। तीसरा, जो भी वर्कर्स चाहिए काम को करने के लिए, वो वर्कर्स को अपॉइंट करना। चौथा, उनको मोटिवेट करना वर्कर्स को, ताकि वो लोग अपना बेस्ट दे सकें। और पांचवा, कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन बिल्ड करना डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, क्लियर। लास्ट वन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल सबसे आसान है, सारे प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस को सुनना, वर्कर का अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, वर्कर्स का सेफ्टी इंश्योर करना, प्रोडक्ट का क्वालिटी को इंश्योर करना, वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करना, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कम करना। मिडिल लेवल जो ऑर्डर दे रहा है उसको पहुंचाना वर्कर्स तक। ये सारा काम किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। फटाफट से बताओ, किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? जल्दी से बताओ। एनीवन हैविंग डाउट्स? डाउट? ठीक है, तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। वर्कर्स आर फ्रॉम विच लेवल? वर्कर्स जो है एक्चुअल में जो वेजेस वाले वर्कर जो फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं, वो एक्चुअल में आएंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। लोअर लेवल मैनेजमेंट में तो वर्कर्स के जो हेड हैं वो आएंगे, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे वर्कर्स। नहीं समझा बर्नाली, क्या पूछ रहे हो? स्टेटस ऑफ ऑथोरिटी, जिसका डाउट नहीं है थैंक यू एंड बाय बाय। इसका डाउट है रुको, जो डाउट है बताता हूँ। बर्नाली एक बार और पूछना, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया। अच्छा, जैसे टॉप लेवल का मैक्सिमम ऑथोरिटी है और लोअर लेवल का मिनिमम ऑथोरिटी है। मिडिल लेवल का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, मिडिल लेवल का टॉप लेवल से कम है और लोअर लेवल से ज़्यादा है ना, ठीक है।
चलो बाकी भी थैंक यू, बाय बाय।